गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज हम लेसन 7 सोच अपनी अपनी उसके बारे में आज हम अभ्यास करें। किसी विषय के पक्ष और विपक्ष में कोई तर्क वितर्क सहित अपने विचारों की अभिव्यक्ति है। वाद विवाद है। वाद विवाद मौखिक भाषा अभिव्यक्ति का एक अत्यंत प्रभावशाली तथा महत्वपूर्ण रूप है। वाद विवाद में कोई एक विषय निर्धारित कर लिया जाता है। कुछ विद्यार्थी उस विषय के पक्ष में कुछ विपक्ष में अपने अपने इकट्ठे करके कार्यक्रम के दिन श्रोताओं के सामने प्रस्तुत करते हैं। एक वक्ता पक्ष में अपने विचार रखता है, दूसरा वक्ता विपक्ष में। इस प्रकार वक्ताओं को अपनी बात की पुष्टि तथा विपक्षों के कथन के खंडन का अवसर मिलता है। इसमें एक गांव का चित्र है। नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए, फिर उनके आधारित प्रश्नों पर अपने कक्षा में वाद विवाद करवाइए। तो एक चित्र है गांव का है तथा एक शहर का है। तो दोनों ही चित्रों में क्या अंतर है? तो दोनों चित्रों में से एक गांव का और दूसरा नगर का है। गांव के चित्र में नदी है, उसके घाटों पर नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, पानी भरते हैं और काम करते हैं। गांव में एक अच्छे घर हैं, लोग मामूली कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन गांव में बड़ी शांति का वातावरण है। नगर के चित्र में चौड़ी और दो तरफ सड़कें, पक्का मकान है, सड़क पर वाहन चल रहे हैं, वाहनों के कारण शोर है, लोग आधुनिक वेशभूषा में हैं। तो गांव के जीवन में सादगी, सरलता है, किसी तरह की बनावट और तड़क भड़क नहीं है। लोग शांति से अपने अपने काम करते हैं, नदी कुएं का पानी पीते हैं, वे अपने खेतों में उगाया अनाज तथा ताज़ी सब्जियां खाते हैं। लोग कच्चे घरों में रहते हैं, पर उनका जीवन प्रकृति के बहुत नज़दीक होता है। नगर के जीवन में तड़क भड़क और बनावट अधिक होती है। लोग आधुनिक और फैशनेबल कपड़े पहनते हैं, वे पक्के मकानों में रहते हैं, वे नल का पानी पीते हैं और बाजार से अनाज तथा फल सब्जी खरीद कर खाते हैं। नगर की सड़कों पर वाहनों का हमेशा शोर होता है, लोग दुकानों, बैंकों, दफ्तरों में काम करते हैं। नगर के जीवन में शांति नहीं होती, लोगों का जीवन प्रकृति से बहुत दूर होता है। नगर के जीवन में अनेक दोष हैं, फिर भी मुझे यहाँ लोगों को यहाँ का जीवन पसंद है। यहाँ के लोग शिक्षित, प्रगतिशील होते हैं। नगर में अच्छे स्कूल, कॉलेज होते हैं, इनके कारण मनपसंद शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की जा सकती है। अनेक संस्थाएं, पुस्तकालय आदि व्यक्ति की योग्यता बनाने में सहायक होते हैं। उन्नति के जितने अवसर नगर में हैं, उतने गांव में नहीं। इसलिए मुझे लोगों को नगर जीवन रुचिकर लगता है। उसमें प्रश्न भी आता है कि आगे कि जो तालाब का पानी पीने योग्य है कि नहीं। तो तालाब का जल पीने के योग्य नहीं होता, क्योंकि तालाब चारों ओर से बंद होता है, उसमें चारों ओर से बाहर की धूल मिट्टी गिरती है, पेड़ों के पत्ते गिरकर सड़ते रहते हैं। लोग तालाब के किनारे कपड़े धोते हैं और जानवरों को नहलाते हैं। यह सारी गंदगी तालाब के जल को दूषित कर देती है। यह दूषित जल पीने से हैजा, पेचिश आदि तरह तरह की जानलेवा बीमारियां होने की पूरी संभावना रहती है। इसीलिए तालाब का जल पीने योग्य नहीं होता। तो उसमें आगे है लेसन में कि उसमें चित्र दिया गया है कि निम्नलिखित सामग्री पढ़कर उसके आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो उसमें लिखा है कि बहुत दूर जन्म ले रहा है धरती जैसा ग्रह। नासा की दूरबीन ने दिखाई पृथ्वी के जन्म जैसी तस्वीरें। 424 प्रकाश वर्ष दूर है नया ग्रह शिकागो। हमारी पृथ्वी से 424 प्रकाश वर्ष दूर गर्म
गर्दो गुबार से धरती जैसा एक ग्रह आकार ग्रहण कर रहा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक 1 करोड़ से 1.6 करोड़ वर्ष को उम्र वाले इस ग्रह का सौरमंडल अभी मुश्किल से किशोरावस्था में है, लेकिन जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की एप्लाइड फिजिक्स प्रयोगशाला के मुखिया गेरी शीर्से के मुताबिक यह पृथ्वी जैसे ग्रह के जन्म लेने की बिल्कुल सही अवस्था है। इस सौरमंडल के 2 तारों में से एक के इर्द गिर्द धूल की गहरी रिंग बन गई है। वैज्ञानिकों के मुताबिक यह रिंग सौरमंडल के बसने योग्य क्षेत्र में जमा हो रही है और एक दिन इस जगह पर धरती जैसा मिट्टी पत्थर से बना ग्रह जन्म लेगा, जिसमें पानी भी मौजूद होगा। शिष्य कहते हैं कि सूर्य जैसे तारे के चारों ओर धूल को ऐसी पट्टियों का जन्म लेना बहुत दुर्बल घटना है और इसके बाहर की ओर बर्फीला बेर से वह संभावना बनती है कि एक दिन इस ग्रह में पानी भी मौजूद होगा। उन्होंने कहा कि ग्रह का रूप ले रही धूल उन्हीं पदार्थों से बनी है जिनसे हमारी पृथ्वी के क्रस्ट व कोर का निर्माण हुआ है। शिष्य के अनुसार इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि एक दिन वहाँ धरती जैसा जीवन भी पनपे। उन्होंने कहा कि यह धरती के जन्म की घटना को दोबारा देखने जैसा अनुभव है। इस दुर्लभ ब्रह्मांडीय घटना की तस्वीरें नासा के स्ट्रेंजर स्पेस टेलीस्कोप से उतारी है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इन दृश्यों को धरती तक टेलीस्कोप पर पहुंचने में 424 वर्ष लग गए, लेकिन एक नए ग्रह के जीवन की तुलना में यह पल के झपकने जैसा है। उन्होंने बताया कि इस ग्रह को हमारी पृथ्वी जैसा रूप ग्रहण करने में अभी 10 करोड़ साल लग सकते हैं। तो यहाँ पर ये लेसन पूरा होता है। थैंक यू।